एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस जॉर्जिया। जैसा आप सबको पता है, जॉर्जिया ने अपने एफएमजी रिजल्ट के थ्रू सबको सरप्राइज किया है कि एक ऐसी कंट्री जो इंडियन स्टूडेंट पे स्पेसिफिकली वर्क करे एफएमजी रिजल्ट को लेकर। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका 2024 का एफएमजी रिजल्ट भी काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, विच इज 63%। यस, 63% स्टूडेंट पास हुए हैं एफएमजी रिजल्ट में। और ये कोई इत्तेफाक या कॉन्फिडेंस नहीं है कि 63% बच्चे यूं ही पास हो गए। इसके पीछे उनका हार्डवर्क है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट एज वेल एज अदर कंट्री के स्टूडेंट पे वर्कआउट करती है, मेहनत करती है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, जो कि जॉर्जिया के बातूमी सिटी में कैंपसेस हैं। जैसे कि अगर मैं बाउ इंटरनेशनल की बात करूं तो इसके टोटल 5 कैंपस हैं। एक कैंपस इनका इस्तांबुल में है, एक कैंपस इनका वॉशिंगटन डीसी में है, बर्लिन में है, सिप्रस में, और एक कैंपस बातूमी में है। तो ये कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सिर्फ पर्टिकुलरली हमारे इंडियन बच्चों के लिए पढ़ा रही है या फिर अपनी कंट्री तक ही लिमिटेड है। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जो एक्सपोजर का लेवल होता है, करिकुलम एक्सपोजर का लेवल होता है, वो कंपैरेटिवली हाई होता है। क्या मेजर पॉइंट है बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्यों इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पर होती है, यानी ये जो करिकुलम फॉलो करते हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। ऐसा नहीं है यूएसएमएलई के लिए वो फाइनल ईयर में तैयार करा रहे हैं, थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू हो रही है। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का एफएमजी की प्रिपरेशन या एफएमजी की क्लासेस शुरू हो जाती है। और दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द एफएमजी ओनली, केवल एफएमजी पे फोकस नहीं होता, साथ के साथ यूएसएमएलई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए, मेंशन है कि आपको फ्री यूएसएमएलई की क्लासेस मिलेंगे। देन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या मैम हमें किसी टाइप की स्कॉलरशिप मिल पाएगी? यू कैन चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो। यहाँ पर कैनेडा स्कॉलरशिप अवेलेबल है। स्टूडेंट इफ डूइंग द गुड इन देयर एकेडमिक्स, अपनी एमबीबीएस के दौरान अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको एक अच्छी अमाउंट में, एक परसेंटेज में स्कॉलरशिप भी मिलती है। यूनिवर्सिटी इज एफिलेटेड फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ से एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप एमबीबीएस करने के बाद डिफरेंट कंट्रीज, यूएसए, यूके के लिए भी, प्लैब के लिए, असेंबली के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है जो मैंने आपको बताया, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए अपना बातूमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जानी जाती है, दैट इज द एफएमजी थिंग। तो यहाँ पे एक एफएमजी बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, बच्चों का सबसे बड़ा फैक्टर होता है अब्रॉड में जाने का, तो खासकर पेरेंट का, कि वहाँ पे पढ़ाई होती है या नहीं होती है, किस तरीके का करिकुलम होता है। सो यू कैन चेक, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट पे पूरा करिकुलम दिख जाएगा। आपको आर्ट्स दिख जाएंगे, एक बच्चे के टोटल वर्किंग आवर्स कितने हैं, टोटल क्लास आवर्स कितने हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज स्टूडेंट डेली एकेडमिक वर्कलोड जो होता है वो 7 से 8 घंटे का होता है, यानी आपको 7 से 8 घंटे अपने क्लास आवर्स के लिए देने पड़ते हैं। और अगर आप रेगुलरली 7 to 8 आवर्स की स्टडी करते हैं तो आई थिंक इट इज दैट स्टडी की वो आपकी एमबीबीएस को भी स्ट्रांग बनाएगा और आके आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको सॉर्ट आउट या उनको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर, किस तरीके के एग्जाम पैटर्न होते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कितना दूर है कैंपस, सिटी क्या है, कितना पुराना है, ये सब आपको मिल जाएगा। बट द क्रैक्स इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूंगी, दे हैव 3 पैटर्न ऑफ एग्जाम। एक तो इनका रिटन एंड ओरल क्विज होते हैं, जिसमें पीबीएल यानी प्रेजेंटेशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, प्रेजेंटेशन और लैब एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, जिसकी जो ग्रेडिंग होती है वो 0 से 40 पॉइंट्स तक की होती है। देन इनका मिड टर्म और ब्लॉक टेस्ट होते हैं, यानी आपके मिड टर्म्स होते हैं, यानी आप वहां पर जो एग्जाम दे रहे हैं वो रेगुलरिटीज में दे रहे हैं। आपके रिटन हो रहे हैं, आपके ओरल क्विज हो रहे हैं, देन आपके मिड टर्म हो रहे हैं, देन आपका दी फाइनल एग्जाम, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि गैप ऑफ स्टडीज वो क्रिएट नहीं होता, क्योंकि बच्चा कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है, 7 से 8 घंटे की रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूशन में एग्जाम दे रहा है। तो बहुत सारी अदर चीजें हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, देखिए जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन, किस टाइप की एजुकेशन मिल रही है। सो जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है वो ये जरूर देखिए यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन किस तरीके का, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ हार्डवर्क कर रही है नहीं कर रही है। एंड आई कैन से कि बातूमी या बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है विच इज डूइंग हार्ड वर्क विद द स्टूडेंट, एंड दैट
वी कैन से ऑल्सो शो, ये दिख रहा है 63% रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता। सो बाओ इंटरनेशनल में एडमिशन लेने के लिए या यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी के लिए आप हमें कनेक्ट करिए। आपकी स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। सो जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है वो ये जरूर देखिए यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन किस तरीके का है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ हार्ड वर्क कर रही है नहीं कर रही है। एंड आई कैन से कि बातूमी या बाओ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है विच इज डूइंग हार्ड वर्क विद द स्टूडेंट एंड दैट वी कैन से ऑल्सो शो, ये दिख रहा है 63% रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता। सो बाओ इंटरनेशनल में एडमिशन लेने के लिए या यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी के लिए आप हमें कनेक्ट करिए। आपकी स्क्रीन पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। सो जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है वो ये जरूर देखिए यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन किस तरीके का है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ हार्ड वर्क कर रही है नहीं कर रही है। एंड आई कैन